खुदा से मेरी यही दुआ है, खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। नसीब जागे करम हो ऐसा, नसीब जागे करम हो ऐसा, नबी के रोज़े का जीना देखूं। नसीब जागे करम हो ऐसा, नबी के रोज़े का जीना देखूं। वरो मुजल्ला कर दिया। मैं एक बात और आपको बताता चलूं, जो हमारे इलाके के यानी थाना भवन के जो मशहूर बुजुर्ग हैं जनाब हज़रत मौलाना बिलाल साहब मद्दजिल्लहुल आली भी हज़रत वाला की तिलावत कलामुल्लाह मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। मोबाइल पर हज़रत वाला जनाब हज़रत मौलाना बिलाल साहब जो इस वक्त के पाए के बुजुर्ग हैं, वो भी हज़रत वाला की तिलावत कलामुल्लाह से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम बिहम्दिल्लाह, प्रोग्राम रफ्ता रफ्ता नुक्ते उरूज की तरफ बढ़ रहा है। अब इसे मज़ीद तक़वियत देने के लिए आप हजरात की मुलाकात एक ऐसे ख़तीब से कराने जा रहा हूँ जिनकी सहर लिसानी और शोला बयानी का चर्चा चार दांग आलम में फैला हुआ है, जिनकी खिताबत को समाअत करने के बाद खून में हरारत और दिलों में जोशो वलवला पैदा होता है। उनसे मेरी मुराद मुक़र्रिर बेबाक मुबल्लिग़ मायानाज़ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अबरार अहमद साहिब मोहतमिम दारुल उलूम फारूक़िया रसूलपुर औरंगाबाद मेरठ है। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और हम सब सामीईन को अपनी तक़रीर से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम तो अभी से ही ठंड इतनी मान गए, सलाम का जवाब भी न दिया जा रहा भाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة
वक़ाल अन्नबी फ़ी मक़ामिल आख़र अलमर्उ मअ मन अहब्बह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहार दुनिया है चंद रोजा, बहार दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा कर। बहार दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा कर। खुदा ने खुद ही मिटा दिए हैं हजारों नक्शे बना बना कर। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन आज पहली मर्तबा हजरत कारी मोहम्मद रिजवान साहिब और कारी मोहम्मद सलीम आजम साहिब, इनकी दावत पर आप हजरात के रूबरू होने का इस इजलास की निस्बत से मौका मिला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा। अभी अभी आपने हजरत कारी इनायतुर रहमान साहब दामत बरकातुमुल आलिया की तिलावत कुरान करीम सुनी है। बराह रास्त मुझे उनके शागिर्द होने का फैज हासिल है। और ऐसे ही अभी बड़ा तफसीली खिताब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी दामत बरकातुमुल आलिया का आपने समाअत फरमाया। और अभी हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहिब अल्लाह तबारक व तआला उम्र में बरकत अता फरमाए, जो खतीब इस्लाम है, वो बड़ी हमारे दिलों की धड़कन है। ऐसे ही मेरे भाई नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहिब अभी ये तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाहुल अजीज बड़ा तफसीली खिताब इन दोनों हजरात का आपको सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें अपने तमाम इजलास को सुनने का मौका नसीब फरमा दें। आज ये एक रात और रात का भी कुछ हिस्सा आपके लिए दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया है। इसलिए कोई जाने की फिजा न बनाए। ये उलमा, ये अंबिया के वारिस बार बार नहीं आया करते, बहुत इल्तिजा करनी पड़ती है और बहुत कोशिशें और मेहनतों के बाद ये शामियाने और ये माइक और ये तमाम तर इंतजामात मदरसे वालों की जिद्दोजहद और जो मदरसे की कमेटी के जिम्मेदार हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तब जाकर के कोई इंतजाम सामने आता है। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूं कि ईमान वाले के लिए इस दुनिया में हर चीज नसीहत करती हुई आती है, हर चीज के लिए नसीहत है। ईमान वाला अगर सोचे समझे हर कदम उसको नसीहत करता हुआ होता है। रब्बे काबा की कसम, एक दिन वो था कि जब हम दुनिया में आए थे, हम जिस घर में पैदा हुए, अगर बाप हमारा साहिबे कलम था, अगर जर्रा बराबर उसको इल्म था, या कोई बड़ा भाई हमारे घर में मौजूद था, तो जब हमारी पैदाइश हुई है, यकीनन अगर कलम कागज का दौर था तो बड़ा भाई खड़ा हुआ होगा, हमारा बाप खड़ा हुआ होगा, या कोई रिश्तेदार खड़ा हुआ होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, हमारे यहाँ पोता पैदा हुआ है, मेरा छोटा भाई पैदा हुआ है, कोई कागज कलम का सहारा लिया होगा, सन भी लिखा गया होगा, यहाँ तक के महीना भी लिखा गया होगा। मेरे यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश फुला सन में हो रही है, फुला महीने में हो रही है, यहाँ तक के हाथ में अगर घड़ी है तो दीवार के घंटे से वो वक्त देख कर भी अपना वक्त लिखता है कि
मेरे यहाँ पहले बच्चे की जो पैदाइश फुला सन, फुला महीना और फुला दिन, और यहाँ तक के दिनों रात के इस वक्त में इस बच्चे की पैदाइश हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, आज तक कोई माई का लाल इस जमीन पर पैदा नहीं हो सका जो इतनी इबारत के बाद, इस इबारत के बाद ये भी लिख दे कि इस बच्चे को बचपना गुजर जाना है, ये जवान भी होगा कि नहीं होगा, कहां जिंदगी गुजारेगा, कहां नहीं गुजारेगा, और कितने दिन दुनिया में रहेगा, और इसका आखिरी सांस कहां निकलेगा, बुढ़ापे तक पहुंचेगा या जवानी तक पहुंचेगा या बचपने में ही दुनिया छोड़ देगा। ये अगली लाइन लिखने से ये इब्ने आदम कासिर है। मेरा और आपका भी कोई पता नहीं। सारी दुनिया आज तक मेरी और आपकी आंखों के सामने ले जाने कितनी बड़ी तादाद हमारे ही कांधों के ऊपर सवार होकर कब्रिस्तान में जा चुकी है। मुसलमानों, हर चीज हमें नसीहत करती हुई होती है, यहाँ तक के सुबह के वक्त में जब आसमान पर सूरज आता है तो निकलते हुए कहता हुआ आता है, ऐ आदम की औलाद, जिस तरह से मैं पैदा हो रहा हूँ, आसमान से जाहिर हो रहा हूँ, एक दिन तू भी पैदा हुआ है। दोपहर का वक्त आएगा तो जवानी मुझे भी आएगी, जैसे ही दोपहर ढलेगी शाम का वक्त आएगा, ये सूरज ईमान वाले को कहता हुआ जाता है कि ऐ इब्ने आदम, जरा होश में आ जा, जवानी के वक्त में अल्लाह को न भूल, बुढ़ापे की हालत को न भूल। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज को भी नसीहत करने वाला बनाता है, जो इब्ने आदम को नसीहत करता हुआ जाता है। जब शाम का वक्त आता है तो यही सूरज तो दोपहर के जमाने में, जो दोपहर के वक्त में इतनी बड़ी ताकत में आता है कि कोई दुनिया का आदमी, कोई कितना ही बड़ा ताकत वाला हो, सूरज के सामने निगाह खोलकर अपनी आंखों को नहीं जमा सकता। लेकिन यही सूरज जब शाम का वक्त आता है तो इसकी ताकत घटती हुई जाती है, यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी शाम के वक्त इस सूरज की रोशनी को अपनी आंखों को खोलकर देखता है। मुसलमानों, ये सूरज कहता हुआ जाता है, एक दिन तेरा भी आना है कि तू दुनिया से पर्दा करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है। ओ बड़ी बिल्डिंगों वालों, एक दिन वो भी आना है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा सुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, एक दिन वो भी आना है कि जिस पे सुतून आसमान के नीचे ये सारी दुनिया आबाद है। अल्लाह आसमान को भी कहता है, एक दिन वो आएगा, इज़ा समाउन फतरत, ये आसमान फट जाएगा, और ये जो जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ तुम्हें बड़े बड़े वजूद के नजर आते हैं, एक दिन ये भी आएगा कि ये पहाड़ रूई के गालों के मानिंद जमीन पर उड़ते हुए फिरेंगे, कोई वजन नहीं होगा। आज लाखों करोड़ों मील की दूरी पर यह आसमान में निकला हुआ सूरज कितनी तपिश जमीन के ऊपर बरसा रहा है। गर्मी के जमाने में हम इसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कुरान में इसको भी कहता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ मेरे बंदो, जरा होश में रहो, एक दिन वो आएगा कि ये सूरज भी बेनूर हो जाएगा। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, ये चमकते हुए सितारे कि जिनकी चमक ने आसमान को मुज़य्यन कर रखा है, ये सितारे भी बेनूर पड़ जाएंगे। ए आदम की औलाद, जब ये सारा निजाम दरहम बरहम होगा तो फिर तू कहां से बचने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये बड़े बड़े मकानात सब मुनहदिम हो जाने हैं। ये ईमान वाले का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अकीदा है आपका? हाथ उठा के बताओ किस किस का अकीदा है मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। ये दुनिया की जमीन फितनों से भर रही है। कोई नबूवत का दावा करेगा, कोई इमाम मेहदी होने का दावा करेगा, कोई ईसा मसीह होने का दावा करेगा। ऐ इस जमीन से जुड़े हुए मेरे ईमान वाले भाइयों, अपने दिल में इस अकीदे को भी बिठा लो, रब्बे काबा की कसम, नबी की जबान से जो कुछ निकला है वो गलत नहीं हो सकता। आपने कह करके गए हैं, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं तमाम नबियों का खातिम हूं, अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बताओ मुझे
चीख करके कहो। अगर कोई तुम्हें सोते सोते भी हिला करके कहे कि आखिरी नबी कौन है तो क्या कहोगे? जोर से बोलो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। सारा दस्तूरुल अमल हमें समझा के गए हैं, कदम कदम पर जगा करके गए हैं और होश में आने को कह करके गए हैं, रास्ता दिखा करके गए हैं। अगर तू खुशी में है तो कैसे रहना है, गम में है तो कैसे रहना है, सारा इलाज करके बताया है। आईने की तरह से शरीयत मुतहरा को उम्मत के सामने खोल के रखा है और कह करके गए हैं, जवानी में अल्लाह को मत भूल जाना, सेहत में अल्लाह को मत भूल जाना, जब तेरी बाजू में ताकत हो अल्लाह को मत भूल जाना, क्योंकि कल मैदान में शर होगा। अल्लाह अपने बंदे को खड़ा करेगा, 5 सवाल अल्लाह करेगा। आदम की औलाद से अल्लाह सवाल करेगा और बंदा जवाब देगा। 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जा सकता जब तक के बंदा जवाब न दे दे। ए मेरे अजीजों, अगर हमारे घर का 1 साल का हिसाब हमारे कब्जे में आ जाए और हमारा बड़ा भाई या हमारा अब्बू हमें ताकीद कर दे, ए मेरे बेटे तिजारत कर, दुकान पर बैठ या मेरे ठिए पर बैठ जा, मेरे कारोबार को संभाल ले, लेकिन याद रख 1 साल के बाद मुझे हिसाब लेना है, कितना उधार दिया है, किसके साथ गद्दारी की है, किसके साथ धोखा किया है, क्या हक किया है और क्या ना हक किया है, चोरी की है कि हक के साथ काम किया है। ये 1 साल का हिसाब जब देने बैठेगा, रब्बे काबा की कसम, अगर इस दुकान पर बैठने वाले ने जर्रा बराबर भी गफलत की होगी, चोरी की होगी, तो हिसाब देते हुए कलम कांप रहा होगा, हिसाब देते हुए जबान थर थर कांप रही होगी, क्योंकि बेईमानी दिल में उतरी हुई है। इसे तो पता है कि फुला सामान मैंने 1000 का दिया है और कापी में 500 रुपए लिख रखे हैं, तो कलम कांपेगा कि नहीं कांपेगा? इसीलिए तो इंसान के चेहरे को देखकर भांप लिया जाता है। ए मेरे अजीजों, ये तो दुनिया की जमीन का हिसाब है। एक 50,000 साल का दिन आना है, हर बंदे को अल्लाह सामने खड़ा करेगा, 5 सवाल होंगे और जब तक इनका जवाब नहीं देगा 1 इंच भी पीछे नहीं हटाया जा सकता। उनमें से एक सवाल ये भी होगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, बता कहां खर्च की है, मैंने तुझे वक्त दिया था, कहां खर्च किया है। एक सवाल ये भी होगा, ए मेरे बंदे, ये बता कि जमीन के ऊपर तैने जो कारोबार संभाला, हलाल कमाया या हराम कमाया, ये बता कहां से कमाया। ये एक सवाल हुआ। ये दूसरा हुआ, अब ये बता कमाने के बाद खर्च कहां किया है। जब ये नाचने वालों पर पैसे बरसाने वाले खड़े होंगे, ये नाच गाने वालों की नाच गाने सुनकर पैसों की कुर्बानी देने वाले और अपने खून पसीने की कमाई और गड्डियों को हाथ से उड़ाने वाले, आज मोबाइलों पर ऐसे ऐसे मुल्कों से वीडियोस चल रही हैं, रब्बे काबा की कसम, एक नागन नाचने वाली, ईमान खराब करने वाली जब मैदान में आकर नाचती है तो करोड़पति वहां इकट्ठे होते हैं और अपने हाथों से लाखों करोड़ों रुपयों की कुर्बानी इस तरह हवा में उड़ा देते हैं। होश में रहो मुसलमानों, एक दिन आना है, अल्लाह पूछेगा देने वाला कौन था। मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ देने वाला कौन है? आवाज नहीं आ रही। देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? जब देने वाला भी अल्लाह है तो फिर हलाल तरीके से क्यों नहीं लेते? चोरी कर कर क्यों लेते हो? अगर तराजू हाथ में है तो कम तोल कर क्यों लेते हो? अगर तराजू हाथ में है तो खरीदने वाले को धोखा क्यों देते हो? अल्लाह को तो देना है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह कुरान में कहता है रोजी देना मेरा काम है। ए मेरे बंदे, तुझे मैं भूखा नहीं रख सकता। अगर रोजी की इतनी बड़ी कुदरत ताकत होती, अगर रोजी मेरे लिए इतनी वैल्यू की चीज होती, तो मैं अपने को गाली देने वालों को पानी की बूंद न देता। मेरा इनकार करने वाले जमीन पर हैं, मेरे मुझे न मानने वाले जमीन पर हैं और वो तुमसे अच्छा खा रहे हैं। पता चला इस दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजरों में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल होना है, बता कहां से कमाया। और 1 साल का डाटा नहीं पूछा जाएगा,
सन 2025 या 26 नहीं उठाया जाएगा। बता, जिस दिन से कमाने बैठा था कैसे कमाया? ओ कपड़ा बेचने वाले, एक थान तेरा कटा हुआ था, तूने खरीदने वाले को धोखा देकर उस कट को थान के अंदर छुपा करके अपने खरीदने वाले को धोखा देकर या अपने गज को छोटा करके खरीदने वाले को धोखा दे दिया। उसको तो धोखा दे दिया, लेकिन अल्लाह धोखा, अल्लाह की नजरों से बच जाएगा? नहीं बचा जा सकता। इसी तरह किसी भी कारोबार को उठा लो, किसी भी तिजारत को उठा लो, खुदा की कसम अल्लाह की नजरों से कोई चीज गायब नहीं है। अल्लाह पहाड़ की अंधेरियों में चलने वाली चींटियों को पैर की हरकत से भी वाकिफ है, उसकी आवाज से भी वाकिफ है, इसलिए अल्लाह से नहीं छुपा जा सकता। इसीलिए नंबर 1 का काम नियत सही हो, हलाल तरीके से कमाना हो। फिर कमाने के बाद उसका दूसरा नंबर आता है ज़कात का मसाला आया। अल्लाह ने कुरान में जाहिर कर दिया, नमाज के साथ जोड़ दिया, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, अल्लाह का जो कानून है। आज हमें वो बड़ा भारी लगता है। अब रमजान का महीना आएगा, अब रमजान का महीना आएगा, हमारे महल्लों में गरीब है, हमारे महल्लों में यतीम है, अगर ये भी नहीं मिलते, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, कोई ये पैसा कबूल नहीं करता, तो ये मदारिस हैं कि जिनमें यतीम पल रहे हैं, यतीम पढ़ रहे हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर ये उलमा खुदा की कसम आपकी ठोड़ियों में हाथ दे करके कहते हैं, ओ चौधरी साहब, ओ मालिक साहब, अगर ज़कात की कुछ रकम बाकी हो तो मदरसे की रसीद बनवा लो, पूरे साल का खर्च इतना है, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन अगर कोई और मामला हो, अगर नाक का कोई मसला आ जाए, घर में शादी का मसला हो, एडी चोटी तक का जोर लगा देंगे, यहां तक कि अगर जमीन भी रखनी पड़ जाए, यहां तक कि अगर कर्जा भी उठाना पड़ जाए, क्योंकि वहां समाज को दिखाना है कि फुला आदमी की बेटी, फुला आदमी ने अपनी बेटी की शादी में इतना बड़ा फंक्शन किया है और इतना खर्च किया है कि आज तक इस गांव में कोई इतना खूबसूरत शादी का फंक्शन नहीं कर पाया। मेरे अजीजों, दुनिया में तो वाहवाही हो जाएगी, लेकिन कल क़यामत में जवाब देना मुश्किल होगा। आज नाचने वालों के ऊपर पैसा उड़ाने वाले कल इतना पछताएंगे, कल इतना पछताएंगे। नाजायज तरीके पर पैसा खर्च करने वाले, शराब के ठेकों पर अपनी खून पसीने की कमाई को कुर्बान करने वाले कल इतना पछताएंगे कि शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह के सामने नजर भी नहीं उठ पाएगी और अल्लाह गैज़ो गज़ब की हालत में होंगे, रहमत की नजर से इनकी तरफ नहीं देखेंगे। कुर्बान जाइए उन अल्लाह के नेक बंदों पर कि खुदा की कसम उस मैदान में भी अल्लाह के सामने खड़े होकर के भी उनका सीना चौड़ा होगा, वो किसी तंगी में नहीं होंगे, वो किसी परेशानी में नहीं होंगे। और मेरे अल्लाह के नेक बंदों, वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे कि जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को रिश्वतों के बाजार से बचाया होगा, जिन्होंने अपनी दौलत को शराब के ठेकों से बचाया होगा, जिन्होंने अपनी दौलत को जुए सट्टे की कारोबार से बचाया होगा। आज तो मेरे अजीजों, इतनी मुश्किलात सामने आ गई हैं कि इन फितनों से बड़ा बचना मुश्किल है। ये जुए सट्टे की बीमारी अब से 4-5 साल 10 साल पहले होती थी। 4 बूढ़े किसी बस्ती के एक जगह चबूतरे पर बैठ गए, 4 जवान कहीं बैठ गए और ताश खेलने शुरू कर दिए। महल्ले और समाज को पता चल जाता था कि फुला का लड़का सट्टा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है। आज फितना इतना बड़ा है कि कहीं लगाने जाने की भी जरूरत नहीं है, माँ बाप के घर में है, माँ बाप मौजूद है, बड़ा भाई बीच में सो रहा है और एक 15 साल का नौजवान अपने मोबाइल को बिस्तर में लेकर के जुआ सट्टा खेल रहा। कितना आसान कर दिया दुश्मनों ने, इतना आसान कर दिया कि अब तुझे घर से निकलने की जरूरत नहीं है, अब कहीं किसी गली में खड़े होने की जरूरत नहीं, किसी एजेंट को बनाने की जरूरत नहीं। अब तेरा एजेंट तेरी जेब में है, मोबाइल निकाल ले, तरह तरह के गेम आ रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, आप गांवों की कारगुजारी उठा करके देखें, कोई 10 लाख हार के बैठा है, कोई 5 लाख हार के बैठा है कि जी कैसा गेम है? ऐसा गेम है कि हवाई जहाज उड़ता है, कोई कहता है कि मुर्गी दाना चुगती है,
उसको सड़क पार करा दो, और सड़क पार कराने के बाद अगर बटन वक्त पर दब गया तो एक के न जाने कितने गुना मिल रहे हैं। ओ खाने पीने वालों, शराब का नशा करने वालों, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शराब के लिए नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की कानून के खिलाफ अगर औलाद कदम रखती है तो माँ बाप के लिए लाजमी है कि वो उनका खर्चा रोके, वो उनकी चहलकदमी देखें, उनकी सोहबतें देखें, उनका बाहर का माहौल देखें। लेकिन फिर क्या होता है, जब घर से नहीं मिलता तो अब मोबाइल पर सट्टा खेला जाता है। 1000, 2000, 100, 200 वहां से हासिल किए और फिर उनको नाजायज इस्तेमाल कर लिया। मेरे अजीजों, मैं तुम्हारे सामने दर्द दिल खोलने आया हूं कि ये शराब या रिश्वत का बाजार या नाजायज रास्ते जो भी खर्च करने के हैं, अय्याशी में आज पैसा उड़ रहा है। मेरा नौजवान न जाने कितना बड़ा तबका जिनाकारी के अड्डों पे जा रहा है, और गली कूचों में अल्लाह हिफाजत फरमा दे जिनाकारी के अड्डे बन गए हैं। सेहत भी खराब है और माल भी खर्च किया जा रहा है। कल जब अल्लाह पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे हलाल की कमाई के असबाब मुहैया किए थे, अगर तू चाहता तो चोरी करना न पड़ता, अगर तू चाहता तो हराम का रास्ता इख्तियार करना न पड़ता, अगर तू चाह लेता तो हलाल के रास्ते मैंने तेरे सामने खोले थे, और तूने कमाने के बाद फिर खर्च करने का रास्ता भी जायज ना चुना। जहां को मेरी मर्जी नहीं थी वहां खर्च किया, और जहां को मेरी मर्जी थी वहां खर्च नहीं किया। पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्लाह पूछेगा कि बताओ कहां से कमाया, पहले तो यही जवाब दो। अब बेईमानी करने वाला अगर वहां झूठ बोले कि आज भी होशियारी करके निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूध में पानी मिलाकर अंधेरी में उसको अपने खरीदने वालों को देकर और अपने सीने पर मिठास का हाथ फेरने वाला वो ये तसव्वुर न करे कि अगर मैंने अपनी चोरी को दुनिया वालों से छुपा लिया तो अल्लाह के यहां भी छुपा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है, सुबह का वक्त है, अंधेरी है, आप रास्ते में गश्त कर रहे हैं, एक बूढ़ी माँ की आवाज घर से बोलने की आती है। हजरत उमर बिन खत्ताब सुनने लगते हैं कि बूढ़ी माँ अपनी बच्ची से कह रही है कि बेटा जल्दी उठ जाओ, सुबह का वक्त हो चुका है और दूध आज थोड़ा सा कम है, जब खरीदने वाले आएंगे तो हम सबको दूध नहीं दे पाएंगे। बेटी कहती है कि अम्मा जान फिर दूध कम है तो क्या करना है? अम्मा कहती है, वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि फिर करना क्या है, दूध जितना है उसको इतना रहने दो, एक काम करो पानी का एक लोटा भरो और इस दूध में डाल दो, खरीदने वाले जब तक आएंगे उनको पता नहीं चलेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह के नबी की मुराद है कि इंसान तो इंसान है जिनके कदमों से शैतान कांपता है। बेटी कहती है अम्मा जान अगर दूध में पानी मिलाने की खबर उमर बिन खत्ताब की अदालत में पहुंच गई, सैयदना उमर बिन खत्ताब के खिलाफत में और आपके दारुल हुकूमत में अगर किसी ने यह खबर पहुंचा दी कि इस घर में दूध में पानी मिलाया गया है तो जान नहीं बच पाएगी, सजा तय हो जाएगी। बूढ़ी मां कहने लगी कि तू भी बावली हो गई, सुबह का वक्त है, तेरे और मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं, उमर बिन खत्ताब अपनी जगह होगा, सारे लोग अपने अपने घरों पर हैं, क्यों बाउली बात करती है? कौन जाकर के बताएगा? अरे तू है या मैं हूं, पानी डाल दे। जब उमर को पता नहीं चलेगा तो फिर सजा कैसी होगी? अल्लाह तबारक व तआला कुर्बान जाइए उस बच्ची के ईमान पर। मेरे अजीजों कैसा अल्लाह ने ईमान दिया होगा, कैसा यकीन दिया होगा, काश के ये यकीन मेरा और तुम्हारा भी हो जाए। बच्ची कहने लगी कि ये तो उमर बिन खत्ताब की अदालत की डर का जवाब तो दे चुकी, लेकिन एक बात और कह दी कि अम्मा आप बिल्कुल सच कहती हैं कि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, उमर को कोई बताने वाला नहीं है, उमर देख भी नहीं रहा है। लेकिन ये तो बताओ दुनिया की अदालत यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से तो बच जाएंगे, कल जब मैदान महशर होगा और अल्लाह पूछेगा कि दूध में पानी मिलाकर खरीदने वालों को धोखा दिया है, तो बताओ वहां से कैसे बचेंगे?
अल्लाह को क्या जवाब दे देंगे? यहां से तो बच जाएंगे कि दुनिया की अदालत पकड़ नहीं करेगी, हम सजावार नहीं ठहरेंगे और सजा हमें नहीं मिलेगी। लेकिन ये बताओ कि अल्लाह की नजरों से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर हैं, रोशनदान से आवाज जा रही है। फिर वाकया इसके बाद बड़ा लंबा है कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस बेटी को अपने बेटे के निकाह में लिया है, इसकी नेक दिली के साथ और इसके यकीन के ऊपर भरोसा करके कि कैसे अल्लाह का डर अपने दिल में रखने जाने वाली है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनियादारों को धोखा दिया जा सकता है लेकिन अल्लाह कभी धोखा नहीं खा सकता। वहां झूठ बोलने वाला झूठ बोल के नहीं जीत सकता, तेज जबान चलाने वाला नहीं जीत सकता। अल्लाह ताला सारे पर्दे हटा देगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जर्रा बराबर कोई छाल फटक नहीं होगी। यहां तक कि अगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर इंसान ये भी कहेगा ए मेरे रब, किरामन कातिबीन ने गलत लिख दिया होगा, नऊज़ु बिल्लाह, ये जमीन झूठ बोल रही है, मेरे अमाल नामे में गलत लिख रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है एक वक्त वो भी आएगा कि अगर आदम की औलाद में से कोई ये कहे कि किरामन कातिबीन के लिखे हुए पर मुझे शक है, अमाल नामे पर लिखे हुए पर शक है, अल यौमा नख्तिम अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है जब ये सारी चीजों को मशकूक ठहरा देगा, हम इसकी जबान पर ताला लगा देंगे। और ताला ये तुम्हारी दुकान और दरवाजों का नहीं, इस ताले का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जबान में बोलने की ताकत दी है, कल अल्लाह इस जबान के बोलने की ताकत को खत्म करेगा, अल्लाह मोहर लगा देगा। ताले से मुराद ये है कि अब जबान नहीं बोलेगी। और अल्लाह कुरान में कहता है वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, फिर हम बराह रात हाथों से बात करेंगे। बता तुम्हारे जरिए से इसने चोरी की है कि नहीं की है, बता तुम्हारे जरिए से इसने डंडी मार के हराम का पैसा कमाया है, बता तुम्हारे जरिए से किसी कमजोर को सता करके उसको डरा कर और धमका करके उसकी जमीन पर कब्जा किया है, उसका नाजायज माल कब्जे में किया है। जब हाथ ही पोल खोल देंगे फिर कुछ और बचेगा? जब ये आंख ही पोल खोल देंगी तो कुछ और बचेगा? जब ये कान ही पोल खोल देंगे, एयरफोन अपने कानों में लगाकर नंगा नाच देखने वालों, अपने बाप से बच जाओगे, अपने बड़े भाई से बच जाओगे। आज बिस्तरों की आड़ में या जंगलों की क्यारियों में या अपने घरों के तन्हाई के कमरों में अपने माँ बाप से बच जाओगे, अपने माँ बाप से बच करके नशा कर लोगे, अपने महल्ले से बच करके अय्याशी और मक्कारी कर लोगे। लेकिन ए आदम की औलाद, ए उम्मत मुहम्मदिया के दीवानों, ए मेरे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह का वो मैदान आएगा, जर्रा बराबर कुछ नहीं छुप पाएगा। अगर एक कतरा बूंद का हराम का हलक से नीचे उतारा होगा, उसके बारे में भी अल्लाह पूछताछ कर देगा। और जो इस डर को अपने दिल में रखेगा, अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के सामने जो खड़े होने से डरे, मैदान महशर की रुसवाई से डरे और वहां की होलनाकी से डरे। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अगर अल्लाह का यह बंदा अपने दिल में यह डर रखे कि कल को मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है और जर्रा बराबर भी कोई अगर बात है तो मुझसे जवाब पूछा जाएगा, अगर इस डर को यह दिल में रखेगा, इस दिल में डर को रखने वाले की कितनी बड़ी अजमत बताई। अल्लाह कुरान में कहता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसों का ठिकाना जन्नत है। बताओ कहां जाना चाहते हो? जोर से बोलो। इतनी मरी हुई आवाज से जन्नत मिल जाएगी? कहां जाना चाहते हो? कम से कम मदरसे से बाहर आवाज तो जाए। कहां जाना चाहते हो? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं जितना समझ लिया है। जन्नत का रास्ता इतना सस्ता नहीं जितना समझ लिया है। इसलिए मदारिस का निजाम, कुर्बान जाइए इन उलमा की मेहरबानी और कुर्बानी पर, आज गली कूचों में और महलों में ये दीनी मदारिस का निजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने कायम इसलिए करा दिया कि गुनहगार बंदे इनसे मोहब्बत करके अपने गुनाहों को खत्म कर लें, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, अल्लाह का कुरान हासिल कर लें और इस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला कब्र में भी जान बचा दे और मैदान महशर में भी जान बचा दे।
इसलिए मेरे अजीजों, सवाल पर सवाल ये होगा कि बता चल, कमाने की बात तो छोड़, खेत से कमाया, दुकान से कमाया, तिजारत से कमाया, कैसे कमाया? अगर कमाई का मसला हल हो गया तो अब दूसरा नंबर आ रहा है, बता खर्च कहाँ किया है? बीवी की फरियाद पर टीवी खरीद के लाया है, अगर बच्चे की फरमाइश पर शराब का गिलास खरीद के लाया है, अगर महल्ले की फरमाइश पर कोई और नाजायज चीज खरीद के लाया है तो अल्लाह पकड़ कर लेगा, क्योंकि मखलूक की ताअत वहां तक जायज है जहां तक रब की नाफरमानी लाजिम ना आती हो। इसलिए मेरे अजीजों, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बहुत सारे मौके अता किए हैं कि उनमें खर्च करने वाला मैदान महशर में चौड़े सीने के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि मेरे अल्लाह, जहां से कमाया था आपसे छुपा हुआ नहीं है, जब खर्च करने का नंबर आया तो हमने वहां खर्च किया जहां तेरी रजा की उम्मीद थी। एक बेवा महल्ले में थी, उसके सर की चादर की जरूरत थी, हमने उसके सर की चादर का इंतजाम किया। महल्ले में यतीम बच्चे थे, हमने उनके जूती चप्पलों का इंतजाम किया। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे महल्ले में तेरे महबूब नबी का घर था, उसमें पढ़ने वाले तेरे नबी के मेहमान थे, कुरान पढ़ने वाले थे, हमने उनके सर पर प्यार मोहब्बत का हाथ रखा है। खुदा की कसम, जब अल्लाह तबारक व तआला इस कार्य खैर का बदला देना शुरू करेगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस जमीन पर जो सबसे ज्यादा सखावत करके गया होगा और अल्लाह ने उसकी सखावत को कबूल भी कर लिया होगा, कल जब अल्लाह बदला देगा तो ये इतना बड़ा सखी भी आहें भर करके कहेगा, काश एक मर्तबा मुझे दुनिया में और भेज दिया जाए, काश मुझे एक मर्तबा और मौका मिले और मैं दुनिया में जाऊं और सारी जिंदगी में जो भी कुछ मुझे हासिल हो, अल्लाह मुझे जिस चीज से भी नवाजे, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आ जाऊं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर दुनिया की तरक्की चाहते हो तो अपने मसरफ को सही करो, कहाँ माल खर्च करना है। खुदा की कसम, हजरात सहाबा के चर्चे कुरान में वैसे ही नहीं हो गए, आसमानों पर चर्चे वैसे ही नहीं हो गए। अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में है, ग़ज़वा तबूक का मौका है, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, जिसके पास जो भी है ला करके जमा करो, क्योंकि वहां अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए न जाने कितने सामान की जरूरत है और वो हमारे पास नहीं है। एक गरीब, एक मदीने का गरीब है जो दीवार के पीछे खड़ा है, सिर्फ सतर छुपाने के बकदर उसके ऊपर चादर मौजूद है। आहें भर करके रोने लगा और कहने लगा कि काश मेरे पास भी माल होता, उधर से मोहम्मद सवाल करते और मैं लेकर के हाजिर हो जाता, लेकिन मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं दूं कहां से? रब्बे काबा की कसम, तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है कि मदीने का गरीब रात की अंधेरी में आवाज लगाता है कोई मुझे अपने से काम पर रखने के लिए, है कोई जो मुझसे अपने घर का काम करा ले, है कोई जो मुझसे अपनी कोई खिदमत ले ले और उस खिदमत के बदले जो कुछ मुझे मिले मैं उसको अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दूं। पूरी रात काम करने के बाद 1000-2000 दीनार और अशरफी नहीं मिलती, बल्कि थोड़े से खजूर मिले हैं जो चादर के पल्ले में बांधकर ये नबी के दरबार के लिए चला है। रब्बे काबा की कसम, अभी ये नबी की खिदमत में नहीं पहुंचा, आसमान से जिब्राइल अमीन सलामी लेकर के आ गया है, अल्लाह के नबी की खिदमत में आ चुका है और आकर के कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर, एक मदीने का गरीब है जिसने सारी रात अपने आप को आपकी खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए मजदूरी पर खड़ा किया है और वो थोड़े से खजूर लेकर के आ रहा है। आप उसके उस तावन को देखकर हल्के में मत लेना, आप उनको कबूल कर लेना। खुदा की कसम, वो जब दरबार में आया, अल्लाह के हबीब मारे एजाज के खड़े हो गए और उसको सीने से लगाया और आपने हुक्म फरमाया कि इसके ये खजूर लेकर इस सारे सामान के ऊपर बखेर दो। ये इतना मुखलिस मेरा भाई है, ये इतना मुखलिस अल्लाह का बंदा है कि इसने इस रास्ते में ताउन के लिए अपने आप को पूरी रात मजदूर बना करके रखा है। इसलिए मेरे अजीजों, हजरात सहाबा इशारों पर मरने वाले और अपनी जान और माल की कुर्बानी देने वाले गोंदी के मुसलमानों, मैं आपसे भी वही जज्बे के लिए साथ हाथ उठवाना चाहता हूं और कोई तबसरा करना नहीं चाहता, बयान करना उलमा का काम है। अभी इंशाअल्लाहुल अजीज हमें बड़ा
तफसीली खिताब सुनना है, मैं तो जज्बे के साथ आपसे एक मर्तबा हाथ उठवाना चाहता हूं। कहो इंशाअल्लाह इन मदारिस के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए माल तो माल है, अगर जान का भी नंबर आया तो कहो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह हम जान की भी कुर्बानी देंगे। वैसी हाथ उठाया ये दे दोगे, दे दोगे तो कारी रिजवान से फिर एक चाकू मंगा ले, किसी का नाखून काट के देख लें एक। अरे वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये बात मैंने न जाने कितनी जगह कह दी, आज तक किसी मजमे में से आवाज नहीं आई कि काट दो कोई ना कोई जवान अल्लाह का दीवाना, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए यहाँ गोंदी के इस मदरसे के इजलास में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर पाया। हालांकि काटना मकसद नहीं है, याद रखो मुसलमानों, अगर हमारा जज्बा जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अगर जज्बा मर गया तो समझ लो कौम मर गई। कहो इंशाअल्लाह हम दीनों ईमान के खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। अपने मदरसे को जिंदा रखोगे, कहो इंशाअल्लाह, क्योंकि इस्लाम की आबियारी इन्हीं मदारिस से है, इन्हीं की दरों दीवारों के पीछे खुदा की कसम बड़े बड़े इमाम तैयार होते हैं, इन्हीं दीवारों के नीचे बैठकर आपके जनाजों की नमाज पढ़ाने वाले तैयार होते हैं, इन्हीं दरों दीवार के सायों में बैठकर ये उलमा तैयार होते हैं जो वक्त की ललकार का जवाब बन करके खड़े होते हैं। जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ती है ये उलमा कूद कर मैदान में आकर इस्लाम की हिफाजत का लिए झंडा हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हुए होते हैं कि हम वही हैं, हम उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद में हैं, हम उसी बिलाल हबशी के इश्क में डूबे हुए हैं, हम हजरत लबीना का वाक़िया पढ़ चुके हैं, हम हजरत ज़िन्नीरा की कुर्बानी को जानते हैं, हम हजरत सुमैया की कुर्बानी को याद रखते हैं, हम उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकते। हम इस्लाम को जिंदा रखने में जिंदा हैं, जिस दिन इस लायक न रहे तो हमें जीने का कोई हक नहीं। इसीलिए इस ईमान के साथ जन्नत में जा सकते हो, ईमान अगर नहीं है तो जन्नत में नहीं जाया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, जिसके पास होगी चले जाएगा और जिसके पास ना होगी जन्नत में। दुनियावी एतबार से कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके आने से सड़कों पर फूलों की माला डाल दी जाती हो, समझना मैं क्या कह रहा हूं। उसके आने से बाजारों के गेट बंद हो जाते हो, उसके आने से बाजार खाली कर दिए जाते हो, वेलकम लिखे जाते हो और उसके आए आसपास गार्ड चलते हो। लेकिन मैं ये कह करके जा रहा हूं, गोंदी की सरजमीन पर जीने वाला वो गरीब आदमी कि जिसके बदन पर फटे हुए कपड़े हो, खाने के लिए 3 वक्त सलीके के साथ खाना ना हो, रब्बे काबा की कसम मरना इसको भी है और मरना उसको भी है जिसको देखकर जमाना खड़ा होता है। कल जब अल्लाह का दरबार होगा तो जिसके लिए कालीन बिछाई जा रही, अगर ईमान से सीना खाली चला गया तो कुरान में हुक्म है, खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू तुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू। ए फूलों पर चलने वाले, आज तू अपने कदमों से भी नहीं चल पाएगा, बल्कि मुंह के बल घसीट कर तुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ये गरीब फाका करने वाला फटे हुए कपड़े पहनकर अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कुल और यकीन रखने वाला, ईमान वाला कितनी भी गुर्बत की जिंदगी गुजारे, कल इस कलीमे के सदक़े में कहो इंशाअल्लाह जरूर जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने जो इस उम्मत के लिए जन्नत तैयार की है वो जन्नतुल फिरदौस है। कहो इंशाअल्लाह हम बड़ी मोहब्बत के साथ उसमें जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उसी की खेती कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा करोगे
कल वैसा ही पालोगे। किसानों, जब तुम्हारे गेहूं के दाने पर मक्का का पेड़ नहीं उगता, जवार का दाना डालने पर गेहूं का पौधा निकल कर नहीं आता, गुलाब का बीज बोने पर कीकर का दरख्त निकल कर नहीं आता, कीकर का दरख्त बीज डालने पर गुलाब का फूल निकल कर नहीं आता, तो जैसे करतूत यहां हम करेंगे, कल मैदान महशर में वैसा ही सिला बनकर हम सबके सामने आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आंख मिचने से पहले, इन रगों की धड़कन खत्म होने से पहले, दिल की धड़कन खत्म होने से पहले, रगों की तड़पन खत्म होने से पहले अभी वक्त है हम अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह को राजी कर लें, अंधेरी कब्र का इंतजाम कर लें, पुल सरात पर गुजरना आसान कर लें। जिस वक्त नफ्सी नफ्सी होगी उस वक्त का इंतजाम कर लें। आज वक्त है, दम निकलने के बाद ये वक्त खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी कब्र को रोशन करने के लिए, पुल सरात के रास्ते को आसान करने के लिए और आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया को बनाने के लिए और दुनिया के साथ अपनी आखिरत को बनाने के लिए, बस मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ चला। मैं यहाँ के बहादुरों को मुखातब कर रहा हूँ, अल्लाह के दीवानों को मुखातब कर रहा हूँ। किसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, किसके दिल में नबी की अजमत है? कौन है इस पूरे मजमे में जो बहादुर अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए हो और सारी दुनिया के बातिल को ये कह दे कि हम वो हैं कि आधी खाते हैं और आधी आखिरत के लिए खर्च करते हैं? है कोई अपने मदरसे की इन दरों दीवारों को मजबूत रखने के लिए और अपनी छोटी नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए इतने बड़े मजमे में कोई है ऐसा जो खड़े होकर 1,51,000 रुपये का ताउन अपने मदरसे के लिए पेश कर?